my dear lovely kids, so this is fourth part of lesson number 1, where to look from. Okay students, so this is the fourth and final part. Here we'll start this part with this exercise. So देखते हैं क्या है ये exercise. Using a dotted line, can you divide the following pictures in two similar halves? एक डॉटेड लाइन का यूज करके क्या आप इन पिक्चर्स को दो सिमिलर हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं? तो हमें क्या देखना है, हमें सबसे पहले लाइन ड्रॉ करनी है और उस लाइन को देखकर, वो लाइन कैसे हो सकती है, कैसे भी, ओके, इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन वेदर इट इज वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, बट क्या मेन एम है कि वो उस ऑब्जेक्ट को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद दिस फॉर्म। अगर हम एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करें तो यस, दिस लाइन कैन डिवाइड दिस फॉर्म इन टू इक्वल पार्ट्स, ओके, इन टू इक्वल हाफ्स। तो यस, नाउ दिस एनवेलप, इस एनवेलप को भी अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो दिस एनवेलप इज डिवाइडेड इन टू इक्वल हाफ्स, ओके। नाउ 8 अगर हॉरिजॉन्टली करेंगे तो नहीं होगा, बिकॉज ऊपर का जो पोर्शन है वो छोटा होता है, नीचे का बड़ा होता है। बट अगर हम यहाँ पर भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो यस, दिस वर्टिकल लाइन डिवाइड्स दिस नंबर 8 इन टू इक्वल हाफ्स, ओके, टू सिमिलर हाफ्स। ओके स्टूडेंट्स, अब बताइए ये सीजर, इस सीजर को भी अगर हम बीच में से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल लाइन, तो यस, दिस वर्टिकल लाइन डिवाइड्स दिस सीजर इन टू इक्वल टू सिमिलर हाफ्स, ओके। ये एक स्ट्रेनर की तरह दिखाई दे रहा है। अब आप इसे वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कैसे भी डिवाइड करें तो वो एक जैसा ही रहेगा। यस, this straight line, this horizontal line, this dotted line divides this object in two similar halves, okay। अभी यहाँ पर क्या ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकता है, सिमिलर हाफ्स में डिवाइड हो सकता है? ये वाला फिगर नो, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इन टू इक्वल हाफ्स। दिस पेंसिल, yes, if we draw a straight vertical line which is passing from the middle of this pencil, so yes, this line divides this pencil in two similar halves, yes, but in case of this cup it is not possible, no, ये दो similar halves में divide नहीं हो सकता है। okay, next, this crown, हाँ ये क्राउन बिल्कुल सिमेट्रिकल दिख रहा है, तो अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं बीच में तो दिस वर्टिकल लाइन कैन डिवाइड दिस क्राउन इन टू सिमिलर हाफ्स, हम यस कह सकते हैं। ओके, नाउ दिस ड्रेस, अगर इस ड्रेस को भी बीच में से कट किया जाए तो ये दो सिमिलर हाफ्स में डिवाइड हो रही है। यस, सेम इन द केस ऑफ दिस बेल, इस बेल को भी अगर बीच में से हम एक लाइन ड्रॉ करें तो यस, दिस लाइन डिवाइड्स दिस बेल इन टू सिमिलर हाफ्स। अभी यहाँ पे ये जो फ्लॉपी दिखाई दे रही है आपको, नो, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इन टू सिमिलर हाफ्स, बट दिस प्लेन, देखिए आपको बिल्कुल एक जैसा दिखाई दे रहा है वो दोनों तरफ से। तो अगर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं हम तो यस, इट कैन बी डिवाइडेड इन टू सिमिलर हाफ्स। यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, इसका जो साइज भी बड़ा है, यहाँ पे साइज छोटा है, थोड़ा सा टिल्ट भी है, तो नो, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इन टू सिमिलर हाफ्स। दिस नंबर 2 कैन ऑल्सो नॉट बी डिवाइडेड इन टू सिमिलर हाफ्स, सिमेट्रिकल नहीं है। देखिए ये गॉगल सिमेट्रिकल है, अगर हम इसे बीच में से डिवाइड करते हैं तो यस, दिस लाइन कैन डिवाइड दिस गॉगल इन टू सिमिलर हाफ्स। सेम इन द केस ऑफ दिस सूट केस, इट कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इन टू सिमिलर हाफ्स। ओके स्टूडेंट्स, दिस आयन, ये तो नहीं डिवाइड हो सकती है दो सिमिलर हाफ्स में। दिस अम्ब्रेला, ये भी सिमेट्रिकल नहीं है, नीचे से तो अगर होता हो भी जाता, बट ऊपर इसकी जो यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है इसका हैंडल, ये तो कैसे होगा डिवाइड, है ना। तो नो, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इन टू सिमिलर हाफ्स। सेम इन द केस ऑफ दिस क्लॉक, इट कैन ऑल्सो नॉट बी डिवाइडेड इन टू सिमिलर हाफ्स। ओके स्टूडेंट्स, now let's move towards our next exercise. Can you guess these letters from their halves? क्या आप इन लेटर्स को इनके हाफ से गैस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी ये कैसे हैं? ये सिमिलर हाफ है, जैसा आपको एक तरफ दिख रहा है वैसा ही आपको दूसरी साइड भी दिखाई देगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, आप देखकर ही गैस कर सकते हैं। अल्फाबेट्स तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, देखकर ही हमें पता चल गया होगा कि ये अल्फाबेट कौन सा है जिसका हमें हाफ पोर्शन दिखाई दे रहा है, और जो अदर हाफ पोर्शन है वो एग्जैक्टली ऐसा ही है ना, ये आप बता सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तो अब तक ये 6 अल्फाबेट्स गैस भी कर लिए हों कि ये कौन से हैं।
है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, या तो हम ड्रॉ करके इसे कंप्लीट करें और फिर आइडेंटिफाई करें। तो मैंने पहले से ही आपके लिए कुछ अल्फाबेट्स को ड्रॉ करके उन्हें दो हाफ में फोल्ड कर दिया है। ओके, एज यू कैन सी आपको दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली जो आपके स्क्रीन पर जो फर्स्ट अल्फाबेट दिखाई दे रहा है, जो फोल्डेड पेपर है ग्रीन कलर का उस पर इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अभी देखिए अगर मैं इसका जो अदर हाफ है उसे अनफोल्ड करूं तो ये क्या बन गया, ये बन गया अल्फाबेट ए। क्या बन गया, ये अल्फाबेट ए। ओके, तो ये जो फर्स्ट वन है व्हाट इज दिस, दिस इज अल्फाबेट ए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए आप नेक्स्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है हियर, देखिए इसे आप हॉरिजॉन्टली फोल्ड किया गया है, आपको इसका बॉटम दिखाई दे रहा है। अब इसका टॉप क्या होगा, जब आप इसे अनफोल्ड करेंगे तो ये क्या अल्फाबेट बन गया, ये बन गया है अल्फाबेट सी। क्या बन गया है, ये अल्फाबेट सी। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकंड वन क्या है, सेकंड वन है अल्फाबेट सी। नेक्स्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं आपको इस तरीके से एक अल्फाबेट दिखाई दे रहा है। ओके, अब इसे जब मैं अनफोल्ड करूंगी तो ये क्या बन गया, ये बन गया अल्फाबेट एच। क्या बन गया, ये अल्फाबेट एच। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट बताइए तो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है पेपर, इसे जब आप अनफोल्ड करेंगे तो ये क्या बन गया, ये बन गया अल्फाबेट यू। यू फॉर अम्ब्रेला, क्या बन गया, ये अल्फाबेट यू। ओके, तो व्हाट इज दिस, दिस इज अल्फाबेट यू। अब आपको ये एक और अल्फाबेट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ओके, तो ये इस तरीके से फोल्ड है, ये भी हॉरिजॉन्टली फोल्ड किया हुआ है, आपको इसका बॉटम दिखाई दे रहा है। इसे अगर मैं अनफोल्ड करूंगी तो ये क्या बन गया, ये बन गया अल्फाबेट बी। क्या बन गया, ये अल्फाबेट बी। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा लास्ट अल्फाबेट जो बचा है वो देखिए, वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। ओके, ये आपको दिखाई दे रहा है अल्फाबेट ऐसा कैसे स्क्रीन पर। जब मैं इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है उसे अनफोल्ड करूंगी तो ये क्या बन गया, ये बन गया अल्फाबेट एक्स। ओके, सो दिस इज अल्फाबेट एक्स। ओके, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थी जो आप सब कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्या करना है आपको, आपको इस तरीके से कुछ अल्फाबेट्स जिनके सिमिलर हाफ्स होते हैं उन्हें इस तरीके से ड्रॉ कीजिए, हाफ पोर्शन फोल्ड कर दीजिए और फिर अपने फ्रेंड्स को बोलिए ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये कौन सा अल्फाबेट है। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। यहाँ क्या करना है, यूजिंग सच लेटर्स वी कैन ऑल्सो मेक वर्ड्स विच हैव सिमिलर हाफ्स। हम इन लेटर्स को यूज करके कुछ वर्ड्स बना सकते हैं जिनके सिमिलर हाफ्स हो। ओके, तो उन्होंने पहले से इस तरीके के कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनका हाफ पोर्शन हमें बताना है और फिर हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा वर्ड है, विच वर्ड इज दिस। ओके, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है सुनने में, चलिए हम देखते हैं। यहाँ हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट द अदर हाफ लुक्स एग्जैक्टली लाइक द फर्स्ट हाफ। हम जानते हैं दूसरा जो हाफ है वो पहले हाफ की तरह ही दिखाई देता है, तो हम उसे ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। ओके, एज इट इज जो हमें एक साइड दिखाई दे रहा है सेकेंड साइड भी हमें वैसा ही ड्रॉ करना है। ये ऐसा हो गया, यहाँ पर आपको ये कुछ सेमी सर्कुलर शेप में दिखाई दे रहा है तो हम इससे इस तरफ भी कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर आपको कुछ स्लैंटिंग लाइंस दिखाई दे रही हैं तो वो जिस तरीके से बनी है वैसे ही बना लीजिए। तो क्या बन गया ये वर्ड, दिस इज HOW, हाउ। क्या है ये वर्ड, ये है हाउ। ओके, नाउ नेक्स्ट, अभी हमने अल्फाबेट बनाया था W, ये भी वही दिखाई दे रहा है हमें। चलिए हम इसे कंप्लीट करते हैं। ये बन गया हमारा W, देखिए जैसा हमें गिवन है वैसा कि वैसा हमने एग्जैक्टली ड्रॉ किया और वो क्या बन गया, W। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर भी इसे करते हैं कंप्लीट, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर ये सारे अल्फाबेट्स अभी हम देख चुके हैं, उन्हीं अल्फाबेट्स को यूज करके ये वर्ड्स बनाए हुए हैं। ओके, तो ये क्या बन गया, WAX, दिस वर्ड इज वैक्स। ओके, क्या है ये वर्ड, वैक्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो चलिए इसे भी कंप्लीट करते हैं। जैसा ऊपर बना हुआ है एज इट इज हमें नीचे भी वैसा ही ड्रॉ करना है और वो जब हम कंप्लीटली ड्रॉ कर लेंगे तो हमें एक वर्ड की स्पेलिंग मिलेगी। ओके, इट्स
so much fun to do an exercise like this. बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, आप भी करेंगे तो आपको बहुत मजा आ रहा होगा। ओके, तो दिस वर्ड इज कुक्ड, COOKED। ओके, COOKED, कुक्ड। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट वर्ड। क्या होगा ये? सबसे पहला अल्फाबेट हमें क्या दिखाई दे रहा है? द फर्स्ट अल्फाबेट इज डी। ओके, नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा, देखिए यहाँ पर हमें ऐसे स्ट्रेट लाइन दिख रही है, वर्टिकल बना ली, फिर ये हॉरिजॉन्टल भी बनाएंगे बिकॉज ऊपर ऐसा है तो इट बिकम्स आई। अब यहाँ क्या हो गया? ये क्या हो जाएगा? ये बन गया सी, और ये क्या बन गया? तो ये है अल्फाबेट ई। तो ये वर्ड बन गया DICE। ओके, डाइस। तो ये क्या क्या वर्ड्स थे? हाउ, वैक्स, कुक्ड एंड डाइस। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थी। आप चाहें तो यू कैन मेक अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, जिसमें आपको क्या करना है, कुछ ऐसे वर्ड्स हाफ लिखना है आपको, मतलब उनके सारे अल्फाबेट्स को आपको सिर्फ आधा आधा लिखना है, और जो रिमेनिंग हाफ अल्फाबेट्स है वो आपकी जो दूसरी टीम है उन्हें गैस करना है जो एग्जैक्टली इक्वल हाफ्स है, और फिर पता करना है कि विच वर्ड इज दिस। तो इसमें क्या होगा? फन का फन हो जाएगा और पढ़ाई की पढ़ाई हो जाएगी। ओके, सो प्लीज ट्राई टू डू दिस एक्टिविटी। नाउ दिस इज द लास्ट एक्टिविटी ऑफ दिस चैप्टर, मेकिंग अ मास्क। अब आपको बताना है कि कैसे आप एक मास्क बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है? सबसे पहले वी हैव टेकन अ पेपर, हमने एक पेपर लिया, उस पेपर पे हमने एक ड्राइंग की, एक कैट का फेस बनाया। ठीक है, फोल्ड करा हमने उस पेपर को। फर्स्ट वी हैव टेकन अ पेपर, उसके बाद हमने उसे मिडिल से फोल्ड कर दिया, फिर फोल्डेड पोर्शन पे हमने एक कैट की कैट के फेस को ड्रॉ किया। उसके बाद हमने क्या किया? उससे कट कर लिया उस शेप में। जब हमने कट किया तो उसका अदर हाफ भी उसी शेप में कट हो गया। अब जब हमने उसे अनफोल्ड किया तो हमने देखा कि वो बिल्कुल कैट का फेस दिखाई दे रहा है, बट उसमें कुछ भी ड्रॉ नहीं है। तो हमने जो अदर हाफ पोर्शन था उसमें भी उसकी आईज, उसकी नोज, सब कुछ ड्रॉ कर लिया। ओके, देन हमने उसे कलर करके उसके पीछे की तरफ एक रबर बैंड बांध दिया। उससे क्या बन गया? अ मास्क इज रेडी। आया समझ में? थोड़ा थोड़ा आया होगा ना? तो चलिए एक काम करते हैं, हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके देखते हैं, तो इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके, सो प्लीज मेक दिस मास्क along with me. Let's do it.